अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। भारत ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। अब पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। कश्मीर की खुसूसी हैसियत क्या थी, कब से थी, कैसे बनी और कैसे खत्म हुई, सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहें शफीज डायरी के साथ। डियर व्यूअर्स, जब दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया ने बरसगीर से भी अपना बोरी बिस्तर बांध लिया तो साथ ये भी फैसला किया कि अब इक़्तिदार यहाँ के मकामी बाशिंदों को मुंतकिल करना चाहिए और यहाँ जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर अलग मुल्क के लिए तहरीक चलाई जा रही थी उसको भी अमली जामा पहनाया। इस बात पर इत्तिफाक हुआ कि जहाँ मुसलमान अक्सरियती आबादी है वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएंगे, जबकि जहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा है वो इंडिया में शामिल होंगे। बर्री सगीर के ज्यादातर रकबे पर अंग्रेज बराह रास्त हुक्मरानी करते थे, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जिनको एक आजाद रियासत की हैसियत हासिल थी। इन रियासतों का इंतजामी उमूर चलाने के लिए राजा मुकर्रर थे, जबकि अंग्रेजों को इन रियासतों पर इनडायरेक्टली कंट्रोल हासिल था। इन आजाद रियासतों के बारे में इस बात पर इत्तिफाक हुआ कि ये जिस मुल्क के साथ भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, और अगर ये आजाद रहना चाहते हैं तो आजाद भी रह सकते हैं। ये आजाद रियासतें तादाद में 10 थीं, जिनमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, भोपाल और जयपुर वगैरह शामिल हैं। रियासत जम्मू कश्मीर पर उस वक्त राजा हरि सिंह की हुकूमत थी जो एक हिंदू था, जबकि कश्मीर की आबादी में अक्सरियत मुसलमानों की थी। एक हिंदू होने के नाते हरि सिंह पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते ही नहीं थे, लेकिन उसने इंडिया के साथ भी इल्हाक नहीं किया क्योंकि उसको ये डर था कि मेरी रियासत में मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरे खिलाफ बगावत शुरू हो सकती है, जिससे मेरे इक़्तिदार को खतरा लाहिक हो सकता है। इसीलिए राजा हरि सिंह ने किसी के साथ इल्हाक की बजाय आजाद रहने का फैसला किया। चूंकि कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा थी, इसीलिए उनको एक हिंदू राजा की हुक्मरानी में आज़ाद रियासत का फैसला कबूल नहीं था और वो हर हाल में पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत का ऐलान किया, जिनकी मदद के लिए पाकिस्तान के कबायली इलाकों से भी लोग कश्मीर पहुंचे। हरि सिंह ने जैसे ही कश्मीर के मगरबी अजला में मुसलमानों की बगावत देखी तो फौरन इंडिया को अपनी मदद के लिए बुलाया, लेकिन इंडिया इस शर्त पर मदद के लिए आमादा था कि हरि सिंह इंडिया के साथ इल्हाक का ऐलान करें, और हरि सिंह ने इंडिया के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया। लेकिन राजा हरि सिंह ने भी इंडिया के साथ चंद शराइत की बुनियाद पर इल्हाक का ऐलान किया था। वो शराइत ये थी कि कश्मीर की करेंसी, दिफा और मवासलात इंडिया के कंट्रोल में होंगे, जबकि मुकामी कानून साजी, टैक्स और दूसरे सभी उमूर पर कश्मीरियों का इख्तियार होगा। और फिर इंडिया ने बड़ी तादाद में अपनी फौज कश्मीर भेज दी, जहां इंडियन आर्मी का मुकाबला पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी कबायलियों और कश्मीरी मुसलमानों के साथ था, जिसमें इंडियन आर्मी को बुरी तरह पसपाई का सामना करना पड़ा। जंग बड़े जोर से जारी थी और मुसलमान मगरिब की तरफ से कश्मीर को कब्जा किए जा रहे थे और बड़े इलाके पर कंट्रोल हासिल भी कर लिया। इंडिया ने मुसलमानों का जज्बा जिहाद देखकर अकल से काम लिया और 1 जनवरी 1948 को ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ले गया। भारत ने सलामती काउंसिल में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तानी कबाइल कश्मीर पर हमला आवर हैं, जो हरि सिंह के इल्हाक के ऐलान के बाद अब हिंदुस्तान का हिस्सा है, और सलामती काउंसिल को दरख्वास्त की कि वो पाकिस्तान को ऐसी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने पर मजबूर करें। भारत ने ये भी दावा किया कि इल्हाक के बाद अब कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन दुनिया के सामने साबित करने के लिए वो इस बात पर भी तैयार है कि कश्मीर में अवाम की उमंगों की राय शुमारी हो और उसका जो भी नतीजा आएगा भारत उसे कबूल करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और कहा कि भारत धोखाधड़ी से काम ले रहा है और इसने तशद्दुद के जरिए रियासत का इल्हाक हासिल किया है और कश्मीर के मुसलमानों की नस्लकुशी कर रहा है। इस मामले पर 20 जनवरी 1948 को सलामती काउंसिल ने करारदाद मंजूर की और शिकायत की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमीशन कायम किया। कमीशन ने ये फैसला किया कि कश्मीर में इलेक्शन के जरिए आवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला हो। तब से लेकर आज तक अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मामले पर 1 दर्जन से ज्यादा करारदादें मंजूर की हैं और इन तमाम करारदादों का सिर्फ एक ही मकसद है कि दोनों ममालिक कश्मीर के मसले को बाहमी ताउन से हल करें और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करें। इतनी सारी करारदादों के बावजूद भारत आज तक अपनी हठधर्मी दिखा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा
कोई एक्शन भी नहीं ले रहा। चलें अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी पर आखिर में चंद अजीब और दिलचस्प जुमले आपसे शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल कश्मीर और भारत की बात करते हैं। जब भारत ने सन 1950 में मुल्क के लिए अपना एक आईन तश्कील दिया तो उसमें कश्मीर के लिए एक खास आर्टिकल 370 भी मंजूर कर लिया। आर्टिकल 370 का मतलब ये था कि जब भारत कश्मीर के लिए कोई कानून बना था तो वो कश्मीर में उस वक्त तक नाफिजुल अमल नहीं हो सकता था जब तक कश्मीर की अपनी कानून साज असेंबली उसे पास नहीं करती थी। इसके साथ एक दूसरा आर्टिकल 35A भी था जिसके तहत रियासत में अराजी और दूसरी गैर मनकूला जायदादें खरीदने, सरकारी नौकरी हासिल करने, वज़ाइफ हासिल करने, रियासती असेंबली के लिए वोट डालने और दूसरी मराहत का कानूनी हक सिर्फ कश्मीर के मुस्तकिल बाशिंदों को हासिल था। एक तरफ भारतीय आईन में कश्मीर के लिए खास दफात, जबकि दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की 1 दर्जन से ज्यादा करारदादें भी कश्मीरियों की काम न आ सकी और वो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भारत के मजालिम सह रहे हैं। भारत की बड़ी सियासी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के मंशूर में था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो कश्मीर की ये खुसूसी हैसियत खत्म करेंगे, और यूं जब ये 2014 में इक़्तिदार में आए तो वादे की तकमील करते हुए 5 अगस्त 2019 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की निगरानी में भारतीय पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 मनसूख कर दिया। पार्लियामान के इस फैसले के खिलाफ भारतीय पार्लियामान ही के 3 मेंबरान, साबिक आर्मी और फिजाइया के अफसरों और समाजी कारकुनों ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त पर मुसलसल 16 दिन समाअत करते हुए अपना फैसला महफूज कर लिया था और फिर 11 दिसंबर 2023 को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पार्लियामान की जानिब से 370 की मनसूखी को दुरुस्त करार दिया और यूं कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म भी दिया कि सितंबर 2024 तक कश्मीर में इलेक्शन कराए जाएं और बाकी सूबों की तरह यहाँ भी वज़ीर आला बनाया जाए। जैसे भारत की बाकी रियासतें हैं ऐसे ही आज़ाद रियासत की हैसियत कश्मीर को भी दी जाए। इन आर्टिकल्स की मनसूखी के बाद अब भारत के लोग कश्मीर में जायदादें भी खरीदेंगे और सरकारी नौकरियां भी करेंगे। भारत की यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह से कश्मीर में हिंदुओं की तादाद में इजाफा हो, और अगर कल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक राय शुमारी भी हो जाए तो हिंदुओं की तादाद ज्यादा होगी, तब भी भारत को कोई कानूनी पेचीदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और OIC में उठाने का फैसला कर लिया है, लेकिन इसी इदारे के साबका एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में लिखते हैं कि इस इदारे का रहनुमा उसूल जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जब कोई लाठी वाला ताकतवर मुल्क जारहियत से काम लेकर किसी छोटे और कमजोर मुल्क की भैंस जबरदस्ती हंका कर ले जाता है तो UNO फौरन जंगबंदी का ऐलान करके फरीकैन के दरमियान सीज फायर लाइन खींच देती है। जंगबंदी के खत पर UNO की नामजद फौज और मुबस्सिर मुतय्यन हो जाते हैं जो इस बात की खास निगहदाश्त रखते हैं कि मसरूका भैंस दोबारा अपने मुल्क के पास वापस न पहुंचने पाए। इसके बाद ये सारा मामला जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों में ढल कर निहायत पाबंदी के साथ UNO के सरखानों में जमा होता रहता है। ऐसा ही कुछ कश्मीरियों के साथ भी किया जा रहा है। अल्लाह कश्मीरियों का हामी व नासिर हो। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।